राहुल गांधी जी नहीं बोलेंगे कि भाई ये केजरीवाल की वजह से हार गए हम चुनाव। जनता ने वोट दिया, अभी तो हैट्रिक मारी है बीजेपी ने। अपनी कमी देखिए, अपने आप को सिपा रही है कि हमसे कमी रही जमीनी स्तर पर काम करने में। जिसमें मुसलमानों का 65% वोट सिर्फ कांग्रेस को गया है। बीजेपी का ही चुनाव होता है तो क्यों मतलब जो है मुस्लिम कैंडिडेट लड़ाते हैं, इनके पास हिंदू कैंडिडेट नहीं है। तो ये पूरा ये यादव समाज है, ये हिंदुत्व का सबसे बड़ा वो झंडा बरदार है। ये जब बटन दबाने जाता है ना, ये कहेगा कि मुझे अखिलेश यादव बुरा नहीं सुनेगा, बात ठीक है, लेकिन जब बटन दबाने जाता है ना, बीजेपी बटन दबा के आता है। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, बीजेपी हो या एमआईएम हो, ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब इलेक्शन होगा तो आप हिंदुस्तान पाकिस्तान भी आ जाएगा, और क्या नाम है, मंदिर मस्जिद आ जाएगा, गौशालाएं आ जाएंगी। हरियाणा के चुनाव परिणाम आने के बाद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक बयान आया है, जिसमें कहा गया है कि हमारी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा, उसके बावजूद भी इंडिया गठबंधन हार गया है। हमारे पर फिर आरोप बी टीम का क्यों है सर? बी टीम का आरोप लगता आया है ओवैसी साहब पर, और वो उन्होंने अब एक बयान दिया है जिसको लेकर इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। हाँ, ये इल्जाम यादव जी लगाते थे हमारे ऊपर। जो यादव जी हैं वो हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं ये लगातार कि ये बी टीम है, बी टीम है, बी टीम है। अब मसला ये हुआ कि हरियाणा में सारे यादवों ने बीजेपी को वोट कर दिया। अब यादव जी क्या करेंगे? मध्य प्रदेश में कांग्रेस को हराने के लिए यादव जी ने अपने सारे कैंडिडेट खड़े कर दिए। कांग्रेस हारी नहीं हारी मध्य प्रदेश, किस वजह से हारी? 60 कैंडिडेट तो उन्होंने खुद के अकेले खड़े कर दिए। हरियाणा में आम आदमी पार्टी पहुंच गई, 2% वोट मिला है, 2% वोट, 10-12 सीटें तो आम आदमी पार्टी की वजह से हार गए। अब उस छोटे रिचार्ज को कोई कहेगा ये बीजेपी की बी टीम है, यादव जी के हलक में से दवा नहीं निकलेगी। राहुल गांधी जी नहीं बोलेंगे कि भाई ये केजरीवाल की वजह से हार गए हम चुनाव। वो बार बार कह रहे हैं जी, अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं। अरे भाई आप देख ले, सीएसडीएस ने बूथ वाइज अभी कास्ट वाइज डाटा जारी किया है, जिसमें मुसलमानों का 65% वोट सिर्फ कांग्रेस को गया है, बाकी दूसरी जो सहयोगी दल थे इंडिया अलायंस उनको गया है। लेकिन यादवों का मतलब ओबीसी समाज में सबसे ज्यादा वोट यादवों ने दिया है, और किसको दिया है? बीजेपी को दिया है। कांग्रेस को और इंडिया अलायंस को सिर्फ 25% वोट दिया है। तो ये पूरा ये यादव समाज है, ये हिंदुत्व का सबसे बड़ा वो झंडा बरदार है। ये जब बटन दबाने जाता है ना, ये कहेगा कि मुझे अखिलेश यादव बुरा नहीं सुनेगा, बात ठीक है, लेकिन जब बटन दबाने जाता है ना, बीजेपी बटन दबा के आता है। क्या कहेंगे इनके बयान में? यादव जी पर बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव की तरफ से बी टीम कहा गया है। देखिए, ये तो अपनी पार्टी की मतलब कहेंगे ही, मगर मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, ये दुनिया को पता है, जो पार्टी सिर्फ अपने यहाँ पूरी सीटें नहीं उतार सकती तो वो और राज्य में क्यों आके उतारती है। तो ये खुद आप भी समझदार हैं, या यहाँ के लोग हैं ये भी समझ जाएंगे कि जब बीजेपी का ही चुनाव होता है तो क्यों मतलब जो है मुस्लिम कैंडिडेट लड़ाते हैं, इनके पास हिंदू कैंडिडेट नहीं है। भाई पार्टी में हिंदू नहीं है इनके साथ, तो मुसलमान कैंडिडेट क्यों लड़ाते हैं? मतलब जो चुनाव होते हैं, तो जब चुनाव लड़ाना है तो हिंदू कैंडिडेट क्यों नहीं लड़ाते? ये हिंदू से जो है ये दूर रहते हैं। कांग्रेस ने भाई अगर इन्होंने पार्टी बनाई है, कांग्रेस ने कश्मीर वैली के अंदर कितने हिंदुओं को टिकट दिया था, जरा पूछ लें। अब पूछ लेना, कांग्रेस के कितने हिंदू विधायक जीते हैं वहां से? एक हिंदू विधायक नहीं जीता पाई कांग्रेस वहां पर, एक हिंदू विधायक नहीं जीता पाई। बीजेपी एक मुस्लिम विधायक नहीं जीता पाई। ये दोनों कर रहे हैं राजनीति हिंदू मुसलमान की, और मुसलमानों की जो इंडिपेंडेंट लीडरशिप है, उनकी लीडरशिप को खत्म करने की नहीं सारी बात है कि उनकी मुसलमानों की अपनी यादव की बनेगी, कुर्मी की बनेगी, पटेल की बनेगी, राजभर की बनेगी, ब्राह्मणों की बनेगी, ठाकुरों की बनेगी, सबकी बनेगी। मुसलमानों की लीडरशिप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मुसलमानों की लीडरशिप हो गई तो इन मुसलमान अपनी हिस्सेदारी मांग लेंगे। बी टीम का आरोप लगातार लगता आया है, क्या वो आपकी बी टीम है ओवैसी साहब? देखिए, इन लोगों ने एक एजेंडा बना लिया है कि हार का ठीकरा किस पे बोलना है। अभी तक तो ईवीएम पे खोल रहे थे, अपनी कमी नहीं देखेंगे, अपने गिरवाने में नहीं जाएंगे। कभी ईवीएम पे ठोकेंगे, कभी बी टीम पे ठोकेंगे, कभी समाजवादी पे, कभी इस पे। अपने कारनामे नहीं दिख रहा है कि तीसरी बार हैट्रिक मार रहे हैं। भाई जनता ने वोट दिया, अभी तो हैट्रिक मारी है बीजेपी ने। अपनी कमी देखिए, अपने आप को सिपा रही है कि हमसे कमी रही जमीनी स्तर पर काम करने में। कांग्रेस ने अपने सारी कार्यकर्ताओं को समझा दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, बराबर मजदूरी करते रहना। ये नहीं मानेंगे हमने काम नहीं करा, ये नहीं कहेंगे कि हमें ओवर कॉन्फिडेंस लेके डूब गया, ये नहीं कहेंगे कि हमारी योजनाएं लेके डूब गई, ये नहीं कहेंगे हमें मुस्लिम वोट खा गया, यादव वोट पड़ गया, मुस्लिम वोट पड़ गया, फिर भी हार गए। क्यों हार गए? ओवर कॉन्फिडेंस। ये नहीं मालूम 140 करोड़ जनता समझदार हो गई है। हरियाणा है ये मुरादाबाद या यूपी नहीं है कि मुसलमान हिंदू करा वाला इलेक्शन जीत गए। वहाँ पे हिंदू मुस्लिम इलेक्शन नहीं हुआ, वहाँ पे कार्यकाली के उस पे नाम पे वोट मिला है। शर्म आनी चाहिए कम से कम किसी को पर बी टीम और सी टीम और ए टीम। अरे हैं तो सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे, खोल के देखोगे सभी की थाली के चट्टे बट्टे हैं। बीजेपी के साथ तो नहीं है कोई भी, मगर ये किसने अच्छा चूतिया बनाया
अभी आपस में लड़ रहा है कि यार तुम चूतिया नहीं बना पाए पब्लिक को, वो कह रहे हैं तुम चूतिया नहीं बना पाए पब्लिक को, आपस में लड़ना है। बोले अपने से ठेकरा नहीं लेना है, पब्लिक की सिर्फ वोटना है, अपनी कमी नहीं देखनी है कि हम अपने ओवर कॉन्फिडेंस में डूब गए, अपनी जो रणनीति है उनमें डूब गए। इनके जब स्टेज पर नेता बैठते थे, एक का पूरा में मुंह होता था, एक का पश्चिम मुंह होता था। जब आपस में अपनी टीम ही नहीं संभाल पा रहा है कांग्रेस पार्टी, तो देश को क्या संभालेगी? अपना लीडर ही नहीं पता कौन लीडर है। जिसको इन्होंने भी मोदी उसको सीएम घोषित कर दिया, वो तो लड़ रहा है, जिसको नहीं करा उन्होंने उधर को मुंह कर लिया। आपस में एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं और साहब दूसरों पे ठेकरा बोल रहे हैं कि साहब ये बी टीम है, ये सी टीम है। अपनी रणनीति संभालिए, पहले अपनी टीम संभालिएगा, हमारी टीम में क्या कमी है। ओवर कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने किसी से गठबंधन नहीं करा, जो उसके बाद जो परिणाम आए हैं, लगातार लोगों की बयानबाजी आ रही है। आम आदमी पार्टी का भी बयान आया है, सपा का भी बयान आया है, काफी सारे जो उनके गुट के दल थे उन सबके बयान आ रहे हैं। क्या वाकई में राहुल गांधी ओवर कॉन्फिडेंस है? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी रही होती, जिसकी वजह से हरियाणा के जो परिणाम थे वो हमारी अपेक्षा के विपरीत आए। लेकिन को लेकर देश की जनता की हमने कल भी आवाज़ उठाते थे, आज भी आवाज़ उठा रहे हैं। किसान, पहलवान और जितने भी लोग हैं हमारे देश के, हम एक एक की आवाज़ उठा रहे ये हैं। बयान तो राकेश टिकैत भी दे चुके हैं कि किसान नाराज, पहलवान नाराज, उसके बावजूद भाजपा सरकार बन गई। वही बात आप कह रहे हैं, जब सब नाराज हैं तो सरकार क्यों बन रही है भाजपा की? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पीछे कारण ये है कि इन्होंने तुष्टीकरण वहाँ इतना करा कि इन्होंने जो है ये दिखे कि भय का माहौल, ये भय का माहौल ऐसा बनाया कि अगर भाजपा नहीं तो कुछ भी नहीं। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि हरियाणा की जनता को बरगलाने में भारतीय जनता पार्टी के लोग कामयाब हुए और हम समझाने में नाकामयाब हुए। इस वजह से हम ये चुनाव नहीं जीत पाए। वहाँ तो बी टीम का जो आरोप लग रहा है, इससे कितना सहमत हैं? और फिर असदुद्दीन ओवैसी का जो बयान आया है कि हमने चुनाव नहीं लड़ा, इंडिया गठबंधन की, फिर भी हार हो गई। देखिए, पहली बात तो मैं आपको अभी आप कह रहे थे कि ये चुनाव कैसे हारे, वहाँ तो सब आपके चैनल, जितने भी चैनल थे वो खुद चौंक गए। जहाँ से बीजेपी को 2 सीटें भी कोई पुख्ता उस पर जिम्मेदारी नहीं ले पा रहा था, वहाँ से सरकार बना दी कि एक बड़ी बात है अपने आप में, उन्होंने वहाँ से सरकार बना दी। रही बात बी टीम और सी टीम की, तो देखिए मैं ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं, बीजेपी हो या एमआईएम हो, ये दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जैसे मेरे भाई अभी बीजेपी जैसी बी टीम की, आपने कहा कि बी टीम, तो एक मेरे भाई एकदम बीजेपी वाले एकदम चेत गए, सड़गड़ आ गए। तो आपको इससे अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये दोनों ही लोग बांटने की राजनीति करते हैं, हम जोड़ने की राजनीति करते हैं, हम सबको गले में हाथ डालने की राजनीति करते हैं, सबको समेटने की राजनीति करते हैं। हमारे यहाँ सब सम्मान है, दलित, अगड़े, पिछड़े, जितने भी मतलब समुदाय के लोग हैं वो सब, हम सबको हम समाजवादी लोग हैं, हम सबको सम्मान देते हैं, सबको गले लगाते हैं। हमारे यहाँ भेदभाव की राजनीति हो ही नहीं सकती, न कभी हम भविष्य में करेंगे। हम हर समाज के साथ में हैं और हम हर समाज के सुख दुख में साथ में होंगे। हम सबको साथ ले जाने की बात करेंगे, सबके साथ चलने की बात करेंगे। बीजेपी तोड़ने की राजनीति करती है। बीजेपी का एक पैटर्न बना चुका, बीजेपी ने एक पैटर्न बना लिया है, मुसलमानों को हाथी के दांत बना दिया है उन्होंने। वो हमारे हिंदू भाइयों को दिखलाते हैं और दिखलाने के बाद पीछे कर लेते हैं, करते कुछ नहीं है। सिर्फ उन्होंने एक पैटर्न बना लिया है कि हम मुसलमानों को आगे करेंगे। जब इलेक्शन होगा तो आप हिंदुस्तान पाकिस्तान भी आ जाएगा, और क्या नाम है, मंदिर मस्जिद आ जाएगा, गौशालाएं आ जाएंगी, गाय आ जाएंगी, कब्रिस्तान आ जाएंगी, दीवारें आ जाएंगी। जब ये इलेक्शन होगा, आपके चैनल के माध्यम से नोट कर लेना, जब भी क्या नाम है हिंदुस्तान में इलेक्शन होगा, ये सब चीज़ें हिंदुस्तान में एंटर कर लेती हैं। इलेक्शन खत्म होते ही सब बिल्कुल से सम्मान, सिर्फ विकास नहीं होता। आप यहाँ से निकल जाएं, यहाँ से लेकर ताजपुर तक चले जाइए, इतना अगर आपकी गाड़ी अगर चल जाए तो मुझे बता देना, इतने गहरे गहरे गड्ढे कि कुएं बहुत बड़े बड़े, उस जमाने में कुएं ज़्यादा बड़े बड़े होंगे जिस टाइम अब गड्ढे हो चुके हैं। विकास जीरो, बिल्कुल जीरो विकास, सिर्फ बांटने की राजनीति और कुछ नहीं। मुसलमानों को हाथी का दांत मतलब बताया इन्होंने कि हाथी का दांत दिखाया और हिंदुओं को उकसा दिया। आप भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के हैं, कितना सहमत हैं इनकी बात से? कि सबसे पहले मैं ये बता दूं कि समाजवादी का वजूद क्या है। मध्य प्रदेश में जब ये चुनाव हो रहा था तो कमलनाथ जी ने ये कहा कि कौन अखिलेश पखलेश, हम अखिलेश पखलेश को नहीं जानते। तो पहला वजूद तो देखो, लोग कांग्रेस की क्या वजूद समझ रही समाजवादी का। दूसरा, हरियाणा में इन्होंने कांग्रेस से बतरी खुशामदी करी कि हमें सीट दे दो, हमें अपने साथ कर लो, कांग्रेस से अपने दम पर चुनाव लड़ा। लेकिन जनता ने मोदी जी की लोकप्रियता के आगे सबको धराशायी कर दिया।
और मोदी जी, जब तक मोदी जी की लोकप्रियता है बाकी, और जैसा हिंदुस्तान में विकास हो रहा है, विकास के नाम से वोट चल रहा है, उसे कोई गठबंधन मोदी जी के आगे नेगेटिव। तो देखा मेरी बात यहाँ के जो लोग हैं उनसे चल रही थी। असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक बयान आया था जिसमें कहा गया था कि हमने हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ा, उसके बावजूद भी इंडिया गठबंधन कैसे हार गया। उसी को लेकर लोगों की राय ली, लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और अब तो फिलहाल ये आने वाला वक्त ही बताएगा। द न्यूज़ 15 के लिए फराज खान।